उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आशना था। बचपन से ही उसे एक अद्भुत शक्ति का आभास था जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो छोटी उम्र से ही चीजों को अपने मन से हिला सकती थी और कई बार बिना किसी वजह के उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास कुछ अलौकिक घटनाएं घट रही हैं। हालांकि उसकी माँ उसे हमेशा यह समझाती थी कि ये केवल उसकी कल्पना है, लेकिन आशना जानती थी कि ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ खास है। जब आशना 15 साल की थी, तो उसके माता-पिता ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ाई में ध्यान लगाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बार-बार उसकी सोचें उसी अद्भुत शक्ति की ओर चली जातीं। एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, तो उसे हिमालय की चोटियों पर चमकती हुई एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। दिन उसने अपने दादी से उस रोशनी के बारे में पूछा। दादी ने उसे बताया कि उसके पुरखे भी इस प्रकार की रहस्यमयी शक्ति की बात किया करते थे। दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें हिमालय के अद्भुत रहस्यों के बारे में लिखा था। उसमें एक कहानी थी जिसमें एक दिव्य रूहानी रोशनी का जिक्र था जो केवल विशिष्ट लोगों को दिखाई देती है और जो इसके पास पहुंचे, उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। आशना ने उसी दिन ठान लिया कि वो उस रोशनी का पीछा करेगी। छुट्टियों में वो अपने गांव वापस आई और अपने कुछ दोस्तों को भी इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए राजी किया, और उसके 3 दोस्त हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगलों की घनी झाड़ियां, ऊंची-ऊंची चट्टानें और ठंड से जमा देने वाली हवाएं। लेकिन आशना का हौसला अडिग था। रात को कैंप लगाकर वो लोग सो गए। अचानक आशना को वही पुकार सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब थी। उसने अपने दोस्तों को जगाया और वो उस आवाज का पीछा करने लगे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। साधु ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे आने की प्रतीक्षा की है। इस पर्वत में छिपी रूहानी शक्ति तुम्हें पुकार रही है, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपनी आस्था और साहस को बनाए रखना होगा। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इसे जपते हुए ही वो आगे बढ़ सकते हैं। आशना और उसके दोस्त साधु के बताए मार्ग पर बढ़ते रहे। जैसे ही वो लोग ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर रोशनी से भरा हुआ एक प्रकाशपुंज है। वो सब मंत्रमुग्ध होकर उस रोशनी की ओर खिंचते चले गए। आशना को महसूस हुआ जैसे वो अपने भीतर किसी अद्भुत शक्ति को जागृत कर रही है। उसे अपने चारों ओर प्रकृति की हर चीज से जुड़ाव का एहसास हो रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी स्मृतियां तैरने लगीं। बचपन से अब तक की सारी घटनाएं, उसकी वो शक्ति जो उसे शुरू से ही खास बनाती थी। वो समझ गई कि उसकी ये यात्रा केवल उस रोशनी तक पहुंचने के लिए नहीं थी, बल्कि उसके अपने अस्तित्व को जानने की यात्रा थी। जब रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, आशना को एक दिव्य आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर के शुद्ध विचारों और इरादों से जुड़ी है। इसे केवल उन्हीं के लिए प्रयोग करना जो वास्तव में इसके हकदार हैं। वो जान गई कि उसे अपनी शक्ति को केवल परोपकार के लिए उपयोग करना है। आशना और उसके दोस्त गांव लौट आए। आशना अब पहले से अधिक शांत और दृढ़ बन चुकी थी। उसके दोस्त भी इस यात्रा के बाद अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस अनुभव को वो किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि यह केवल उनके लिए एक खास अनुभव था। गांव में वापसी के बाद आशना ने अपनी शक्ति का उपयोग बीमारों की मदद करने, बुजुर्गों के काम करने और बच्चों को पढ़ाने में किया। धीरे धीरे उसके कार्यों का प्रभाव बढ़ता गया और लोग उसे
रूहानी करिश्मे वाली लड़की के नाम से जानने लगे। वह गांव में सभी की प्रिय बन गई। उसकी दादी को भी उस पर गर्व था और वो जानती थी कि उसकी पोती ने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है। आशना ने अपने रूहानी करिश्मे का सही उपयोग करते हुए गांव की सेवा की और खुद भी आत्मिक संतोष पाया। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई और उसकी यह यात्रा सदियों तक सुनाई जाती रही।